लगता है कि इस वक्त हमारे खेतों और उसके पास जो जंगल है उससे बेहतर कोई भी इलाका नहीं है सभी के लिए। पहाड़ी के पास वाली जगह जहाँ पर जुगाड़ू बहू के खेत थे, बड़ी मेहनत से सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर अब हम क्या करेंगे? हमारा सब कुछ तो पीछे छूट गया। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही तड़पे जा रहे हैं। हौसला रखिए, हम सब यहाँ तक आ गए हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरे गांव में तो सब बर्बाद हो गया, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। लेकिन इतनी भूख लग रही है, लगता है भूख के मारे ही जान चली जाएगी। अब हम पांचों मिलकर आप सबके लिए खाने का प्रबंध करती हैं। तुम पांचों अकेले क्या क्या कर लोगी बेटा? हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। काजल, नीलम, तुम दोनों जाकर खेत से सब्जियां और जरूरत का सामान लेकर आओ। पायल और ज्योति, तुम जल्दी से मिट्टी के चूल्हे बनाओ, इसमें बाकी सब भी तुम्हारी मदद कर देंगे। मैं बर्तन और कुछ और जरूरत का सामान जो गांव में सुरक्षित बच गया है वो ले आई थी। इसमें हम भी आपकी मदद करते हैं। पांचों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। खेत से सब्जियां लाई जाती है और मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे बनाकर तैयार किए जाते हैं। देखो, हम पांचों ने मिलकर पत्तों की मदद से पत्तलें भी बना दी हैं। हाँ, और हम जंगल से लकड़ियां भी काट कर ले आए हैं। और साथ ही मैंने चूल्हे का भी इंतजाम कर दिया है। और फिर उन पर बर्तन रखकर खाना बनाना शुरू किया जाता है और पूरे गांव वालों को कई दिनों के बाद पेट भर खाना मिलता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहू। सच में तुम ना होती तो हमारा पेट नहीं भरता। मुझे एक और दिन खाना ना मिलता ना तो मैं सच में मर ही जाती। कैसी बातें करी हो गुड़िया, हमारे होते हुए गांव के किसी भी इंसान को कुछ नहीं होगा। अब जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक हम सब यही रहेंगे, यही जंगल हमारा घर है। और जब तक हमारे खेत में सब्जियां हैं और बाकी चीजें, तब तक खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। हम सब मिलकर सब कुछ बना लेंगे। बस आप लोगों का ये हौसला ही बहुत है हमारे लिए। जैसे तैसे दिन का समय तो बीत जाता है, लेकिन अब रात को सभी गांव वालों को समझ नहीं आता कि आखिर वो सोए तो कहाँ सोए, क्योंकि जमीन भी पूरी तरीके से गीली थी और कई तरीके के कीड़े मकोड़े इधर उधर घूम रहे थे। अरे दिन तो निकल गया, लेकिन अब रात का क्या करेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या करें। घबराइए मत, उसका जुगाड़ भी है हमारे पास। हरिया काका, आप जल्दी से केले के पेड़ के जो पत्ते हैं ना, उन्हें तोड़ कर ले आइए। और ज्योति, हमने जो लकड़ी इकट्ठी करी थी ना, चलो जल्दी से वो लेकर आते हैं। हरिया आदमियों के साथ केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लेकर आता है और शीतल और ज्योति दिन भर जमा की हुई सारी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हैं, जिसके बाद लकड़ियों को लंबा लंबा करके बिछाकर उनके ऊपर केले के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ये लीजिए, आप सबके सोने के लिए बिस्तर तैयार है एकदम। ये तो कमाल हो गया, तुम बहुओं का सच में कोई जवाब नहीं। सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन फिर से बहुएं सबको खाना बनाकर खिलाती हैं। बड़े बड़े बर्तनों में वो पूरे गांव वासियों के लिए खाना बनाती हैं। जंगल में भी खाना बहुत अच्छा है। हाँ,